तो साथी कार्य के डे 10 के चैलेंज में आपका स्वागत है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ मनी के बारे में कि आखिर हम मनी को किस तरह से देख रहे हैं। और अब किसी के मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर तुम मनी के बारे में इस तरह से सोचने लगे हो तो मुझे ये बताओ कि तुम दुनिया में अभी तक सबसे अमीर इंसान क्यों नहीं बने। इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम जो बात कर रहे हो गलत भी हो सकती है। मैं आपको इस बात से बिल्कुल भी रोक नहीं सकता हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो गलत है कि नहीं, क्योंकि यह जानना बिल्कुल उचित है कि जो आज मैं कर रहा हूँ वही चीज़ मुझे उठाएगी। जिस तरह से मैं अपने व्यवहार को और ऊपर उठाऊंगा तो उस व्यवहार के प्रति आप करिएगा, उस व्यवहार के लिए मुझे लोगों की तरफ से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा कि तुम और ऊपर उठो, क्योंकि समाज इसी तरह से चल रहा है। जो मेहनत करेगा लोग भाग अनजाने में या जानकर उसको उठाने की कोशिश करते हैं। और ये हमें देखने को इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि दुनिया में अमीर इंसान बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है? इसका मतलब यह पता चल रहा है कि लोग भाग उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप भी और मैं भी किसी को देखूं कि कोई इस तरह से आगे चल रहा है, इस तरह से मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर रहा है, आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे उठाना अपनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वह अपने देश को, इस दुनिया को केवल अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बदलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपन इस तरह से चीज़ों को देखना शुरू करें और उनके प्रति इस तरह का व्यवहार करना आरंभ करें कि अगर कोई मेहनत करके आप लोगों के लिए कुछ कर रहा है और साथ ही साथ मैं जब दूसरों को देखूं कि वह मेहनत करते हुए कुछ मेरे लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें और ऊपर उठाने की कोशिश करूं, उनके साथ जोड़ने की कोशिश करूं। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि अपन उनके पास तक जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अपन यह सोच के रुक जाते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं जेब में कि मैं उन्हें इस तरह का टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे सकूं। असलियत में अपन सबके पास उस तरह के पैसे होते हैं जो अपन टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं, मगर यहाँ कई तरह से बात की जाती है। एक तरह से होता है कि करेज की बात होती है। क्या आपके अंदर उतना करेज है कि, और क्या आपके अंदर उस तरह का रिस्क लेने की क्षमता है? क्योंकि यही चीज़ इंसान को और ऊपर उठाती है, क्योंकि वह जानता है कि अगर मैंने यह करेज ले लिया तो फिर चाहे जो हो जाए मुझे ऊपर उठना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मैं भी अगर रिस्क ले रहा हूँ या अपनी करेज रख के आगे चल रहा हूँ, तो मेरे लिए भी यह ज़रूरी है कि मैं और ऊपर उठूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यहाँ पे कौन ऊपर उठेगा? जिसके पास एक उच्च व्यवहार होगा।
क्योंकि जिसके पास उच्च व्यवहार नहीं होगा वो कभी ऊपर नहीं उठेगा। क्योंकि इस दुनिया में एक प्रकार से अपने जो व्यवहार है उसकी लिए लोग उस व्यवहार तक पहुंचने के लिए लोग भाग आपके पास आने की कोशिश करते हैं। तो अब मेरे पास अगर व्यवहार और ऊपर उठाना है तो मुझे और उन लोगों के पास जाना होगा जिनके पास वैसा व्यवहार है, वैसा उच्चतम व्यवहार है। इसलिए मैं इस तरह से चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वन मेंटर एट अ टाइम वाली एनालॉजी से चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनके माइंडसेट, उनकी स्किल्स को पाकर उस उच्च व्यवहार तक पहुँचना चाहता हूँ जिसकी असलियत में हमें कीमत है, जिसके पास हम जाना चाह रहे हैं और मैं भी जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। अगर हम उच्च व्यवहार नहीं कर सकते तो हम किसी को अपने पास नहीं ला सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि उच्च व्यवहार किया जाए। तो अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मेरी बातें अगर गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। क्योंकि मेरे पास जितना कुछ जानकारी आई मैंने आपको देने की कोशिश किया। तो और जहाँ से आई मैंने उनके ऊपर विश्वास रखते हुए आपके सामने रखा हूँ। तो आपको मेरी तरफ से एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। धन्यवाद।